नमस्कार। कल भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। मैं टशडनुप और टीम तवांग न्यूज़ के ओर से आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए नज़र डालते हैं आज के कुछ समाचारों पे। 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर का जश्न मनाने और समृद्ध भारतीय ज्ञान परंपरा और विविधता के प्रति अपना गौरव व्यक्त करने के लिए लद्दाख के युवा कलाकार पारंपरिक लद्दाखी उपकरणों का उपयोग करके बनाए गए राष्ट्रगान जन गण मन के कवर को समर्पित करके आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम इस अवसर पर सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन और इस महान राष्ट्र के लोगों को धन्यवाद देते हैं। नरेंद्र मोदी, सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार, अमित शाह, किरण रिजिजू, किशन रेड्डी, गंगापुरम, जामयांग त्सरिंग नामग्याल, सूचना और जनसंपर्क विभाग लेह लद्दाख। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय 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 है। तवांग जिले के किटफिल सर्कल के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। कैबिनेट के अनुमोदन के रूप में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने किटपी प्रशासन के तत्काल प्रभाव से तवांग जिले के तहत सीओ मुख्यालय को ईएसी मुख्यालय का दर्जा देने का आदेश जारी किया है। एडीसी का प्रशासन क्षेत्र अधिकारी किटपी प्रशासन का मौजूदा क्षेत्र होगा। विधायक लुम्ला जम्बे टशी कल विवेकानंद केंद्र विद्यालय, अरुणाचल प्रदेश ट्रस्ट और सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन स्कूल के कुलीन सदस्यों के साथ वीकेवी लुम्ला के लिए स्थल निरीक्षण में शामिल हुए। एफसी और साजो में 2 साइटों का पेश किया गया और वीकेवीएपीटी दोनों में से सबसे उपयुक्त स्थान का चयन करेगा। वीकेवी लुम्ला अपनी तरह का पहला होगा क्योंकि यह CHMES के सहयोग से काम करेगा। CHMES भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले की स्थापित एक प्रसिद्ध मिलिट्री स्कूल है, जबकि वीकेवी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। CHMES का लक्ष्य वीकेवी लुम्ला से सेना और अधिकारियों और खिलाड़ियों को देश की सेवा के लिए तैयार करना होगा। छात्रों को शारीरिक और NDA परीक्षण के साथ तैराकी, घुड़सवारी और निशानेबाजी का परीक्षण दिया जाएगा। पिछले साल 15 अगस्त को शुरू किए गए अरुणाचल प्रदेश एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम APEDP के तहत चुने गए स्टार्टअप के लिए आज 31 युवा उद्यमियों को सीड फंड से सम्मानित किया गया। इन 31 स्टार्टअप्स में से शेष 10 और अगले 21 विजेताओं को 5 लाख रुपए और 4 लाख रुपए मिलेंगे। इन विजेताओं को अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क APIIP में इंक्यूबेशन स्पॉट भी प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के नियोजित
उद्यमियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक सहायता और संसाधन प्रदान करना है। पेमा खांडू ने कहा, हम चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के युवा नौकरी तलाशने वाले के बजाय नौकरी देने वाला बने। अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क APIIP नए और छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने के लिए एक कार्य क्षेत्र आज CM पेमा खांडू द्वारा लॉन्च किया गया। पेमा ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम APEDP के तहत यह इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप और नए व्यावसायिक उपक्रमों को एक ही छत के नीचे संसाधनों और विशेषज्ञता तक पहुंच प्रदान करेगा। आज होम मिनिस्टर बामिंग फेलिक्स, एडवाइज़र नेमर कार्बिक, चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार, DGP और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में CM पेमा खांडू ने 3 नए पुलिस स्टेशन चिंपू, नीति बिहार और पप्पू हिल ईटानगर कैपिटल रीजन का उद्घाटन किया। दिरांग की जनता के लिए खुशखबरी, विधायक फुरपा छिरिंग ने लगभग 13 लाख खर्च किए हैं और दिरांग मेडिकल लैब में जीवन रक्षक उपकरण स्थापित किए हैं। अब दिरांग की जनता को इस उपकरण के कारण दिरांग CHC में सभी प्रकार की परीक्षण सुविधाएं मिलेगी। और आज उन्होंने इस लैब का उद्घाटन DC वेस्ट कामेंग, कर्मा लेकी, ZPC वेस्ट कामेंग, रिंजिन जोम्बा, ADC दिरांग, JTOB, DMO, HODs दिरांग, बोमदिला और वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में किया। जिला निगरानी यूनिट तवांग की सूचना के अनुसार आज जिले में कुल 40 कोरोना सैंपल टेस्ट किया गया, 2 ट्रूनेट से 38 RAT से, जिनमें से 6 पॉजिटिव पाया गया। आज जिले में कुल 94 पॉजिटिव केसेस हैं, 86 होम आइसोलेशन और 8 कोविड केयर सेंटर में, और आज 12 कोरोना पेशेंट कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिया गया। तो इन्हीं खबरों के साथ मैं टाशी डंडुप आपसे लेता हूँ विदा। कल कुछ नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। शुभ रात्रि, जय हिंद।